बोलो तो नाम लेके बोलो। चार वाला आ जाओ। चार वाला कोई ग्राउंड फ्लोर कोई कुछ नहीं, कोई ग्राउंड फ्लोर कुछ नहीं। चार वाला एनी टाइम कभी भी आ जाओ। सिग्नेचर बना लो ऐसा। प्रिंस का खुद का करियर तो एमटीवी शो पर चल रहा है। देयर आर पिक मी गर्ल्स एंड देन देयर इज पिक मी प्रिंस। ही इज सच एन अटेंशन सीकर। ये प्रिंस को हमेशा वायलेंस करना होता है। ये रियलिटी शो वाले क्यों इस प्रिंस नरूला को जमाई मानते हैं क्या? Nowadays, Indian television sucks with stupidity shows. No single good actor actress coming last 2 years. These TV celebs are hopeless. No one wants to watch them. Some influencer content creators are more talented than them. Prince को खुद एक्टिंग आती है क्या? In this video, we are going to talk about Prince Narula controversy with Team 07 and why some people are hating on his behavior. So make sure you watch till the end. For context, Team 07 एक ग्रुप है जो टिकटॉक के टाइम पे बहुत फेमस था। अभी कुछ डेज पहले द 50 शो में प्रिंस नरूला और अदनान शेख के बीच एक मेजर फाइट देखने को मिली थी। एक टास्क के टाइम अदनान ने प्रिंस को ओपनली कॉल आउट कर दिया। उन्होंने बोला कि प्रिंस कभी खुद अपना टास्क परफॉर्म नहीं करते, बस अपनी टीम को ऑर्डर देते रहते हैं। स्टार्टिंग से ही प्रिंस ने फ्रंट फुट पे आके कुछ खास नहीं किया, जबकि बाकी कंटेस्टेंट अपने टास्क को प्रॉपरली कंप्लीट कर रहे हैं। और प्रिंस के इस बिहेवियर को लेके ही अदनान ने ये बात बोली थी। और इसके बाद अदनान ने प्रिंस को बोला था कि तू डरता है सामने आके गेम खेल। एंड अगर आप लीडर हो तो खुद एग्जाम्पल सेट करना चाहिए दूसरों के लिए। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना लीडरशिप नहीं होता। और इसी बिहेवियर को लेके उसने प्रिंस को टारगेट किया था। फिर बात और एस्केलेट हो गई। अदनान ने प्रिंस को चैलेंज किया कि वो सामने आके गेम खेले। ये सुनते ही प्रिंस का गुस्सा काफी बढ़ गया और वो एग्रेसिवली अदनान की तरफ बढ़ने लगे, जिससे सिचुएशन फिजिकल वायलेंस तक हो सकती थी। इसके बाद भी इनकी फाइट यहाँ नहीं रुकती। अदनान ने और प्रवोक करते हुए बोला कि अगर इतना ही तेरे अंदर दम है ना तो मिल लियो, बाहर बताऊंगा। इसके रिस्पॉन्स में प्रिंस कहते हैं कि बाहर क्यों मिलना है तो यहीं मिल और यही बता कि तू क्या कर लेगा और मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर लूंगा। इसके बाद शो का जो लॉयन पर्सोना है वो काफी गुस्से में आ गया। कई लोग अदनान को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि स्टार्टिंग से ही प्रिंस का इन्वॉल्वमेंट टास्क में उतना विजिबल नहीं है। ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं और टास्क के वक्त भी वो काफी बार अपने टीममेट्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए दिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। स्टार्टिंग में प्रिंस ने इन्फ्लुएंसर को लेके एक स्टेटमेंट दिया था कि 12-15 सेकंड के वीडियोस बनाने वाले लोग एक्टिंग क्या जाने। तब भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। अब लोग बोल रहे हैं कि शायद प्रिंस इंटेंशनली इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं। और पूरा कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब अदनान ने एक इंटरव्यू भी दिया है जहाँ पे उन्होंने प्रिंस ने जो स्टेटमेंट दिया था इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उस पे उन्होंने बोला है कि जिन लोगों ने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में वो लोग भी सेम शो पर हैं और हम लोग अगर 12-15 सेकंड की वीडियो बनाते हैं, हम लोग भी उसी शो में थे, तो उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं था। मेरे हिसाब से तो यही है कि अल्लाह ने सबका रिजल्ट लिखा है ऊपर वाले ने। कोई आगे बढ़ा तो उसकी जलन करे। तो बस मैं यही बोलूँगा कि जितने भी लोग बहुत कुछ उखड़े हैं और बहुत कुछ किए लाइफ में, उन लोग भी सेम ही शो में थे। और हम लोग अगर 12-15 सेकंड की वीडियो बनाए तो हम लोग भी उसी शो में थे, तो उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं था। इसके बाद अब अदनान ने एक स्टोरी भी पोस्ट किया है प्रिंस के ऊपर। और रही बात थप्पड़ मारने की, जरा वो भी बता कि वो मैटर के बाद आके किसने माफी मांगा था। बाकी चीजें आगे बढ़ानी हो तो शो में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, एनी टाइम एनीवेयर। स्टोरी में उन्होंने इनडायरेक्टली प्रिंस को प्रिंसेस बोला और लिखा कि कभी अरबाज, कभी रजत, कभी उनको टारगेट किया जा रहा था। इस स्टोरी में अदनान ने जो टोन यूज किया वो थोड़ा पर्सनल था। और चाहे शो में कितनी भी लड़ाई हुई हो, उन्हें प्रिंस को एक सर्टेन लेवल का रिस्पेक्ट देना चाहिए था, क्योंकि प्रिंस इंडस्ट्री में काफी सालों से हैं, मल्टीपल शोज को जीत चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ा बेसिक रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहिए था। इवन इफ पर्सनल डिफरेंसेस हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी वर्डिंग यूज करना थोड़ा अननेसेसरी लगता है। अदनान के साथ ही नहीं, प्रिंस नरूला का झगड़ा टीम 07 के एक और पॉपुलर मेंबर फैज बलोच के साथ भी हो चुका है। फैज ने प्रिंस को बोला था कि जहाँ प्रिंस रहता है वहाँ पे फैज भी रहता है, तो उसे जब मन चाहे वो आ सकता है लड़ने के लिए। अब प्रिंस की इन्फ्लुएंसर स्टेटमेंट की जिसने मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट को ही ऑफेंड कर दिया है। प्रिंस ने पहले कहा था कि इन्फ्लुएंसर सिर्फ 12-15 सेकंड की वीडियोस बनाते हैं, उन्हें एक्टिंग या रियल परफॉर्मेंस नहीं आती। इसके अगेंस्ट पहले अदनान बोले और अब फैजू ने भी इस पे रिस्पॉन्स दिया है और काफी मैच्योरिटी के साथ। उन्होंने बोला है कि काम छोटा और बड़ा नहीं होता, इंसान उस काम को अंजाम करके कहाँ तक पहुँच जाए अपनी लाइफ में, वो मैटर करता है। और हर किसी का स्टार्ट उतना खास नहीं होता, हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। प्रिंस की जर्नी भी डिफरेंट थी और उनकी जर्नी भी डिफरेंट है, बट प्रिंस और वो एक ही शो में थे। और प्रिंस को किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि लाइफ में कब अप एंड डाउन आ जाए और वो फेस को आपको देखना पड़े। देखो, काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम तो काम होता है। अब इंसान उस काम को अंजाम करके कहाँ तक पहुंचे अपनी लाइफ में, वो मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का स्टार्ट इतना खास नहीं होता है।
हर किसी की जर्नी बहुत अलग होती है, उनकी जर्नी बहुत अलग थी, मेरी जर्नी बहुत अलग है। इस शो में सिर्फ फाइट ही नहीं, प्रिंस के बिहेवियर को देखकर काफी लोग उनको फेक बोल रहे हैं। एक पर्टिकुलर टास्क के टाइम सब प्लेयर्स को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया गया था। टास्क ये था कि कंटेस्टेंट को हॉर्स पर बैठकर बॉल थ्रो करनी है और जिस प्लेयर के पोस्टर पर बॉल लगती है वो डायरेक्ट डेंजर जोन में चला जाएगा। उस टाइम पर रजत और प्रिंस नरूला डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट किस प्लेयर का नाम डाला जाए। तब रजत ने प्रिंस से बोला था कि उसका नाम डालने के लिए और अदनान और फैज का नाम डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी प्रिंस की टीम ने फैज का नाम डाल दिया था, जिस वजह से फैज भी डेंजर जोन में चला गया था। डेंजर जोन में जाने के बाद फैज ने प्रिंस से डायरेक्टली पूछा था, क्या तुम लोग मुझसे डरते हो? इस पर प्रिंस ने जवाब दिया कि तुम्हारे ही प्लेयर्स ने बोला था तुम्हारा नाम देने के लिए, और पूरा ब्लेम रजत पर शिफ्ट कर दिया। प्रिंस ने ये तक बोला, रजत ने कहा था कि रजत को छोड़ के किसी भी प्लेयर का नाम डाल दो। कई लोगों को ये सीन देख के लग रहा है इस पॉइंट पे कि प्रिंस ने इंटेंशनली फाइट इग्नाइट किया था। मैटर और सीरियस तब हो गया जब प्रिंस ने अपनी बात प्रूफ करने के लिए कसम तक खा लिया। बाद में रजत का कहना था कि प्रिंस ने चुगली आंटी जैसा काम किया। प्रिंस ने इंटेंशनली पहले अदनान को फिर फैज को टारगेट किया और उनके ऊपर ब्लेम डाल दिया। इसके बाद रजत ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी पोस्ट की है जिसमें इनडायरेक्टली प्रिंस की कसम खाने वाली बात पर लिखा था, जब खाने को इतना सब कुछ है धरती पर तो झूठी माँ की कसम क्यों खानी। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो ये पूरा शो ही वायलेंस और अननेसेसरी एग्रेशन से भरा हुआ लग रहा है। जैसे अब वंशज को री एंट्री मिला है और एंट्री मिलते ही उसने करण को बुढ़ा बोलना स्टार्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब एक पॉइंट तक लोग इसे एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे थे, लेकिन अब ये सब डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है। हर दूसरे एपिसोड में पुश, धमकी, बाहर मिल, स्लैप रेफरेंसेस, ये सब इतना नॉर्मल हो गया है कि एक्चुअल गेम पीछे चला गया है। कंपटीशन कम, ईगो क्लैशेस ज्यादा दिख रहे हैं और यही चीज रियलिटी शो में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है। अब कुछ कंटेस्टेंट्स को लगता है अगर आप लाउड हो, एग्रेसिव हो या किसी को पब्लिकली डिफेम करो तो आपको ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगा। डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करना, पर्सनल अटैक करना, किसी की इमेज को डैमेज करना, ये सबसे वायरल तो हो जाते हैं लेकिन कुछ डेज बाद फिर से भुला दिए जाते हैं। शॉर्ट टाइम में शायद हेडलाइंस मिल जाती है पर लॉन्ग टर्म में ऑडियंस सब याद रखती है। कई कंटेस्टेंट्स ऐसे भी हैं जो अगर किसी आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली विन नहीं कर पा रहे तो फिर पर्सनल कमेंट्स, फैमिली रेफरेंसेस, थर्ड ग्रेड लैंग्वेज सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले को डोमिनेट करना है। ये सब शो एंटरटेनमेंट नहीं लगता, अब टॉक्सिक बिहेवियर का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। रियलिटी शो का मतलब स्मार्ट स्ट्रेटेजी और पर्सनालिटी शोकेस करना होता है, लेकिन जब हर डिस्कशन फाइट में कन्वर्ट हो जाए और हर डिसएग्रीमेंट फिजिकल थ्रेट तक पहुंच जाए तो फिर वो शो अनकंफर्टेबल लगने लगता है। क्योंकि ऐसे शोज में रहने के लिए स्ट्रांग होना होता है, लेकिन स्ट्रांग होना और डिसरिस्पेक्टफुल होना दो अलग चीजें हैं। आप अपनी बात प्रूफ कर सकते हो बिना किसी को इंसल्ट किए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।